कराची से खैबर तक के हवाल के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। डीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने एमएस के नारेबाज सलूक के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल की और धरना दिया, जबकि जड़ावाला में भी महकमा सेहत के मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरा किया और रैली निकाली। खानका डोगरा में मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर में बूटी माफिया का राज, अमला और प्रिंसिपल भारी रकूम लेकर पर्चे हल करवाने में मसरूफ। पिंडी भटिया के नादरा दफ्तर में मसाइल के अनबार, साइलिन मायूस, कहते हैं एक फॉर्म जमा करवाने के लिए 3 दिन खार होना पड़ता है, अमला सिफारिश के बगैर काम ही नहीं करता। मुल्तान में गर्मी की आमद के साथ एयर कूलर की तैयारी में इजाफा हो गया है, खरीदार कूलर्स की कीमतें बढ़ने पर परेशान। पीछे 7-9 गज तक लंबिया कमरों के निशान। शकरगढ़ में कई तारीखी कस्बे अब भी माजी की दास्तानें सुना रहे हैं, कई मकामात पर पुरानी कब्रें भी मौजूद। सखर में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 खाकरोब जान की बाजी हार गए, म्यूनिसिपल हुकाम की गफलत पर अमले के सफाई ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए, तीसरे रोज भी नकल का बाजार गर्म, पर्चे भी बआसानी फोटो स्टेट की दुकानों पर बिकते रहे, तुलबा किताबें खोलकर सरेआम नकल करने में मसरूफ। के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मेयर की जानिब से शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम बुरी तरह नाकाम, शहर के बेशतर इलाके अब भी इंतजामिया की नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। ठट्ठा में जेर तामीर मछली मार्केट मुकम्मल होने से कबल ही कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह गंदगी के ढेर, दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जवानों ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए सेंट्रल जेल बन्नू में मुश्तरका मशकें की, इस मौके पर स्मोक बम भी इस्तेमाल किए गए। खातून को अगवा के बाद कत्ल किए जाने पर दीरबाला में जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि अगवा और कत्ल की वारदात में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पेशावर के मसरूफ तरीन बाजार मीना बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, ताजिर हजरात सरापा एहतजाज, फायरिंग की अफवाह से बाजार में भगदड़ मच गई। वजीर आजम के मशीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत नागुज़ीर है। सूफी बुजुर्ग हजरत फैज सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात औस्ता मोहम्मद में जारी, बलूचिस्तान भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी।
फतेहपुर आजाद कश्मीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और यूथ एंड कल्चरल शो का इनेकाद, अरकान असम्बली और वुज़रा की शिरकत। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। गुजरावाला से खबर आपको दे, जहां पर मामूली झगड़े पर फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। आरोप के करीब कार ड्राइवर और नौजवान में तलकलामी के बाद फायरिंग के नतीजे में कार ड्राइवर जाँ बहक जबकि लिफ्ट लेने वाला नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मी को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। अफसोसनाक खबर है बहावलपुर से, जहां पर रियाज कॉलोनी में जेर तामीर इमारत जमीन बोस हो गई है। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं और इन जख्मियों को निकालने के लिए अभी अमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। बहावलपुर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर रियाज कॉलोनी में एक जेर तामीर इमारत जमीन बोस हो गई है और इत्तलात ये है कि मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों को इमारत के मलबे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। डीएचक्यू अस्पताल बिहाड़ी में एमएस के नारवा सलूक के खिलाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है और धरना दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के स्टाफ ने मुकम्मल तौर पर काम छोड़ हड़ताल की, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। नर्सिस का कहना था कि जब भी वो एमएस के पास किसी काम के लिए जाती हैं, तो उनका रवैया निहायत गैर मुनासिब और जारहाना होता है। उन्होंने कहा कि इससे 3 माह कबल भी इसी वजह से एहतजाज किया था, लेकिन इसके बावजूद उनका रवैया तब्दील नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आज काम छोड़ हड़ताल कर रही हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से एमएस का फौरी तबादला करने का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर उनका मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए तीनों तहसीलों के अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। उधर जड़ावाला में भी महकमा सेहत के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरा किया है और एहतजाजी रैली भी निकाली है। महकमा हेल्थ दर्जा 4 के मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब की जानिब से जारी करदा सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न करने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और टीएचक्यू अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद के मुतालबात दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई डीएचक्यू ऑफिस पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गई। इन मुकर्रिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है गुजरावाला से, जहां पर सीआईए पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुलव्विस गैंग के 3 मतलूब कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीआईए पुलिस ने कार्रवाई की है गुजरावाला में और इस कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस गैंग के 3 मतलूब कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तीनों अफराद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे और आज इस कार्रवाई के दौरान इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सीआईए ने कार्रवाई की है गुजरावाला में और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिए है। ये 3 कारिंदे हैं गैंग के, जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस थे। ननकाना साहब में नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील कत्ल और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। अफसोसनाक वाक़या ननकाना बेरी चौक में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वकील जाँ बहक और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया, जिसे डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद डीपीओ और दीगर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाय वक़ुआ का जायजा लिया और शवाहिद इकट्ठा किए। उनका कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब वकील के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार ने मुकम्मल हड़ताल और अदालती उमूर का बाइकआउट किया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम के आने पर बावजूद मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। खानका डोगरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर में बूटी माफिया का राज है।
खानका डोगरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर में प्रिंसिपल समेत सारा अमला मिली भगत से तलबा से भारी रकूम लेकर पर्चे हल करवाने में मसरूफ है। इस इम्तिहानी सेंटर में 200 से ज्यादा तालिब इल्म पेपर्स दे रहे हैं, जबकि एक तालिब इल्म से फी पर्चा 1500 रुपए से लेकर अमला रोजाना बुनियादों पर लाखों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहा है। रेजिडेंस इंस्पेक्टर, जिनकी जिम्मेदारी बूटी माफिया को कंट्रोल करना है, खुद पैसे लेकर पर्चे हल करवा रहे हैं। दीगर अमला भी खुद बच्चों को मारूजी सवालात हल करवा रहा है। पिंडी भटिया के नादरा दफ्तर में मसाइल के अनबान लग गए। सालीन मायूसी का शिकार है। उनका कहना है कि एक फॉर्म को जमा करवाने के लिए 3 दिन तक कायल होना पड़ता है, जबकि अमला सिफारिश के बगैर काम ही नहीं करता। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज हसन अली से। हसन अली, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपको चलो कि पिंडी भटिया का वाहिद दादरा है जो कि मसाइल का अजम बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं की तारें लगी रहती हैं, लेकिन साहिल म्यूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपको ये भी बताता चलो कि यहाँ सिर्फ सिफारिश और रिश्वत लेकर काम होता है। शुक्रिया हसन अली। इन तमाम तफसीलात के हवाले से बता रहे थे कि नादरा दफ्तर में मसाइल का अनबार है और सालीन इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने कहा है कि चंद अफराद को मेरी रिहाई हजम नहीं हो रही। अदलिया में हक व इंसाफ की जीत हुई है और आइंदा भी होती रहेगी। बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हामिद सईद काज़मी ने कहा कि अदलिया ने इस्तगासा की तरफ से कोई गवाह न होने पर उन्हें बाइज्जत बरी किया। उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी में थे, हैं और आइंदा भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनका कहना था कि पनामा केस के फैसले में ताखीर किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। हामिद सईद काज़मी का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में किसी भी पार्टी की फतह या शिकस्त का एहसार पनामा के फैसले पर होगा। पनामा केस का फैसला मुस्लिम लीग के खिलाफ आने से नून लीग की साख मजरू होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 1-2 हफ्ते में मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम मोड़ आएंगे। मुनीब इकबाल का कहना है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म और डॉक्टर अलामा इकबाल ने बरसगीर के अवाम से मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ाद वतन हासिल किया और आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामजन है। सियालकोट में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अलामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का मजबूत कला है और हर शहरी इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जिद्दोजहद करे। उनका कहना था कि इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी और पाकिस्तान ने क़यामत तक कायम रहना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने सारी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। उन्होंने मजीद कहा कि कायदे आज़म और डॉक्टर अलामा इकबाल की तालीमात को हर सतह पर फ़रोग देना वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। नारोवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। नारोवाल में मकामी फलाही तंजीम के ज़ेर तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। शुरका से खिताब करते हुए ज़िले चेयरमैन अहमद इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान में नौजवान एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। जो वक्त हमने देखा है, आने वाला वक्त इससे ज़्यादा सख्त मुकाबले वाला और तेज़ है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मुजफ्फरगढ़ से 8 साला तालिब इल्म मोहम्मद शाह के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है। वालिदैन ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है और इसे मुल्तान से बाजियाब करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदैन की डांट डपट के बाद घर से भाग गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मियां अजहर से। मियां अजहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जितोई रोड का रिहायशी 6ठी क्लास का तालिब इल्म शान वल्द फिदा हुसैन कौम मुगल के अगवा बराए तवान के केस का ड्रॉप सीन हो गया। गुज़िश्ता 8 माह से जारी पुलिस की कोशिशें रंग ले आईं। बच्चे को मुल्तान से बरामद कर लिया गया और मैं आपको बताता चलूं कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मलक उवैस अहमद ने डीएसपी अलीपुर मियां यूसुफ हारून की सरबराही में इस केस पर काम करने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी थी। इस खसूसी टीम ने अगवा बराए तवान के केस को साइंसी टेक्निक पर हल कर लिया। इस बच्चे ने चंद दिन कल फेसबुक आईडी बनाई थी। इस पर इसे तलाश करके कामयाबी हुई। बच्चा घर से झगड़ा करके मुल्तान भाग गया था
और एक दुकान पर मेहनत मजदूरी कर जी, रहा बहुत था। शुक्रिया मियां अजहर अली तफसीलात के लिए। चेन्नई की बात करेंगे जहां डीएचक्यू अस्पताल की खस्ताहाली है। छतें खतरे की घंटी बजा रही हैं। अस्पताल के तमाम कमरों की छतें खस्ताहाल हैं, जो किसी भी वक्त किसी सानहे का बायस बन सकती हैं। मजीद तफसीलात लेंगे मुस्तफा बासित से। मुस्तफा बासित, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया के इस हवाले से? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब के दौरे का सुनकर डीएचक्यू में दौड़े लग गई। दौरा असली था या अफवाह थी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के खस्ता हाल छतों को रातों रात सीलिंग करके छुपा दिया गया, जो कि अब भी किसी वक्त गिरकर बड़े साने का सबब बन सकती हैं। अस्पताल के कमरों, वार्ड और गैलरीज की छतें भी इंतहाई खस्ता हालत में हैं। आर्जी तौर पर पेंट कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग 1964 में तैयार की गई और 1964 से लेकर आज तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ, बल्कि फंड मंजूर होते रहे, किस जगह पर इस्तेमाल हुए अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह मरीजों से बदसलूकी, दवाइयां गायब होना, मशीनरी पड़ी जंग आलूद हो जाना और इमरजेंसी में मरीजों के साथ नारवा सलूक पंजाब हुकूमत के खोखले नारों का मुंह बोलता सबूत है। शुक्रिया मुस्तफा बासित तफसीलात के लिए आपका। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही एयर कूलर्स की तैयारी में इजाफा हो गया है। खरीदार कूलर्स की कीमतें बढ़ने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। एजाज तरीन रिपोर्ट करेंगे। मौसम गर्मा का आगाज होते ही लोगों ने सूरज की तपिश का तोड़ करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर शुरू कर दी हैं। शहर की जिस सड़क से भी गुजरे, नए रूम कूलर बनाने और पुराने रूम कूलरों की मुरम्मत करने वालों का रश नजर आ रहा है। जो लोग अपनी मुआशी मजबूरियों की वजह से एयर कंडीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गर्मी के असरात को ज़ाहिल करने के लिए एयर कूलर की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, जिसके बाद रूम कूलरों की खरीदारी बढ़ जाती है। एयर कंडीशन की निस्बत एयर कूलर के इस्तेमाल से बिजली का बिल कम आता है, लेकिन यह भी हकीकत है मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के बायस जून के बाद एयर कूलर भी ठंडक की बजाय हब्स पैदा करते हैं। मरता क्या ना करता के मुसादिक गरीब लोग एयर कूलर खरीदने को ही तरजीह दे रहे हैं। भला हो महंगाई का, वो यहाँ भी आड़े आ रही है। एयर कूलर खरीदने वालों का कहना है गर्मी आते ही कूलर बनाने वाले कीमतें बढ़ा देते हैं। मैं कोटद्दू से इतने दूर से हूँ, यहाँ से कूलर लेने के लिए। आगे महंगाई इतनी है, बिजली का इतना मसला है, हुक्मरान हमारे ऐसे हैं, पता नहीं क्या पे क्या करते जा रहे हैं। पिछले साल से इस दफा 3000-4000 रेट बढ़ गया है। जबकि एयर कूलर बनाने वाले भी महंगाई का रोना रोते हुए कहते हैं कि जो चादर 80 रुपए किलो मिलती थी, अब वो 105 से 115 रुपए किलो हो गई है, जिसके बाद कूलर की लागत में इजाफा हो रहा है। हमने भी अपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है। माल बहुत बना रहे हैं धड़ाधड़, मगर महंगाई इतनी है, गाहक आता है पूछ के चला जाता है और वो कहता है सस्ता। हम सस्ता कहाँ से थे, माल इतना महंगा है। आगे बाजार लेने जाओ तो 120 रुपए 15 रुपए किलो चादर मिल रही है। कूलर का इस्तेमाल हो या एयर कंडीशन का, बिजली का बिल तो सार्फिन को लाजमी अदा करना पड़ता है, वरना सूरज की तपिश और मुल्तान की रिकॉर्ड गर्मी शहरियों को झुलसा कर रख देती है। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। और मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब के दामन में वाक़ शहर शकरगढ़, जहां कई कस्बे अब भी माजी की दास्तानें सुना रहे हैं। कुछ तारीखी कस्बे बलियामेट हो चुके, जबकि कुछ के आसार अब भी बाकी हैं। पीछे 7-9 गज तक लंबियां कमरों के निशान।
ये मनाजिर हैं शकरगढ़ के कस्बा सुहावड़ू के, जिससे मुल्क का एक शहर किसी दौर में आबाद था। तारीख बताती है ये कस्बा किसी आसमानी आफत के तहत मलियामेट हो गया, ताहम इसके असरात अब भी बाकी हैं। इस इलाके में मौजूद पुराने मकीनों का कहना है कि इस कस्बा की तारीख 500 साल पुरानी है, लेकिन अब भी यहाँ इंसानी हड्डियों और पुराने मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पुरानी कब्रों के असरात भी मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम दे दौर दा शहर घर को होया बड़े पुराने बर्तन निकलते ने। इस मशरक वाली जेडी साइड है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 6-6 7-7 9-9 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ 50 60 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ भी इसी तरह ही देखते आए। इस जगह जंग सितंबर के दौरान मोर्चे भी बनाए गए और कई गुमनाम सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। इस तबाहकुन शहर से मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर बचे खुचे असरात महफूज किए जाएं तो इसकी तारीखी हैसियत नुमाया हो सकती है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में 5वें सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। सरगोदा यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सालाना कॉन्वोकेशन की सदारत चांसलर गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने की। कॉन्वोकेशन में 43 PhD स्कॉलर्स और मुख्तलिफ शोबाजात में 235 नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल और इनामात तकसीम किए गए। डिग्री हासिल करने वाले तुलबा ने रवायती अंदाज में कैप को हवा में उछाला और इस यादगार लम्हे को अपने कैमरों में महफूज किया। इस मौका पर तुलबा का कहना है कि तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद के बाद मंजिल के हुसूल का अपना ही मजा है। बहुत खूबसूरत एहसास है, ये बहुत एजाज़ की बात होती है। डिग्री हासिल करना ये तालीम की सबसे बड़ी डिग्री है और आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को अपनी डिग्री जो है उनके नाम कर रही हूँ। मैंने गोल्ड मेडल विन किया है और ये मेरे बहुत खुशी का मौका है। और ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने मुझे लेवल पे पहुंचाया। मैं पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। तकरीब की शुरा से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने कहा कि उनका अव्वलीन मिशन पंजाब में तालीम का फरोग और तरक्की है। इसके लिए जो भी इनसे बन पड़ा वो जरूर करेंगे। हासिलपुर के दानिश स्कूल में 23 मार्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने भरपूर शिरकत की। हासिलपुर के दानिश स्कूल में मुनाकिदा तकरीब में चिश्तियाँ दानिश स्कूल के प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान, असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का बुनियादी मकसद नई नस्ल में शऊर उजागर करना और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करना था। तुलबा ने तहरीक पाकिस्तान के बारे में तकारीर की और हाजरीन से तालियों की शक्ल में खूब दाद वसूल की। सियालकोट छावनी के निजी स्कूल में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नन्हे तुलबा और तालिबात ने मिली नगमे पेश किए और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों को अपनी तकरीरों में खराज तहसीन पेश किया। छावनी एरिया के निजी स्कूल जूनियर कैंपस में नौरीन अयूब की सदारत में यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाली तकरीब में साबक रुकन सूबाई असेंबली नसीम अख्तर खाजा, लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक फारूक मेहमान खसूसी थे। तकरीब में नर्सरी में ज़ेर तलीम तलबा तालबात ने मिली नगमे भी पेश किए हैं और शुरका की दाद भी हासिल की है। हम सबको पाकिस्तान पर फख्र है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तकरीब में तलबा तालबात ने कौमी तराने भी सुनाए हैं और कराटे शो, टैबलो और पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम पेश किए हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की वजह से पाकिस्तान मिला। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना व मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल व तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान के नजरियात व तालीमात पर अमल करने से पाकिस्तान हकीकी मानों में दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानात के नताइज के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल के सालाना इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, स्कूल स्टाफ और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। दारा की प्रिंसिपल मैडम राबिया जुबैर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अच्छे तालीमी इदारों का होना बहुत जरूरी है। आज बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकेडमिक्स पर भी और अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी, वो शो कराता है कि स्कूल ने और टीचर्स ने कितनी मेहनत की है। इस मौका पर वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया को बेहतरीन रिजल्ट पेश करने पर मुबारकबाद दी। इस स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत मेहनत है टीचर्स की भी,
और बच्चों ने भी एफर्ट की है बहुत ज़्यादा। तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ को विज़िट करें, यहाँ को माहौल देखें, तो आई थिंक दे ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस वुड बी सेटिस्फाइड हियर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तकरीब के इख्तिताम पर सालाना इम्तिहानात में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालबात को अनामा से नवाजा गया। सादिकाबाद के निजी स्कूल में सालाना तकसीम नमाज की तकरीब मुनक्किद हुई। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ करतब भी पेश किए गए। सादिकाबाद के निजी स्कूल में सालाना तकसीम नमाज की तकरीब में वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर बच्चों की तफरीह के लिए कराटे और जादू समेत दीगर करतब भी दिखाए गए। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। खबर है सक्खर से, जहां पर गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 खाकरोब जान की बाजी हार गए। म्यूनिसिपल हुकाम की गफलत पर अमले के सफाई ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सक्खर के इलाके नवाघोट में खाकरोब सफाई के लिए एक गटर में उतरे तो इसमें जहरीली गैस भरी हुई थी, जिससे एक खाकरोब दम घुटने से जाँ बहक जबकि दूसरा बेहोश हो गया। इमदादी टीमों ने इत्तला मिलने पर उसे गटर से निकालकर फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो जानबर न हो सका। दाभेजी में खातून समेत 2 रिश्तेदार पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हो गए। तबीयत खराब होने पर दोनों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर न हो सके। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरिसा के सपुर्द कर दिया गया। बम्भोर में एक ही खानदान के 2 अफराद को तबीयत खराब होने पर मकली के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद देने की कोशिश की, मगर वो जानबर न हो सके। वरिसा ने बताया कि रात का खाना सभी ने एक साथ खाया, मगर मतवफियान की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। और अब आपको बताएं कि सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए हैं। तीसरे रोज भी नकल का बाजार खूब गर्म रहा। पर्चे भी बासानी फोटोस्टेट की दुकानों पर बिकते रहे, जबकि तुलबा किताबें खोलकर सरेआम नकल करने में मसरूफ रहे। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक इम्तिहानात को इंतहाई आसान बना दिया। सूबे भर में होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात के तीसरे रोज भी मामला यूं के तू ही रहे। नकल माफिया का राज, जबकि इंतजामिया कॉर्नर ही रही। एक बार फिर हस्बे मामूल लाड़काना और शिकारपुर में मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा आउट हो गया। पर्चा बआसानी और कम कीमत पर फोटोकॉपी की दुकानों पर बिकता रहा, जबकि सेंटर्स में नकल माफिया का भी राज बरकरार रहा। तालिबे इल्म किताबें खोल कर पेपर हल करते रहे, जबकि मीडिया की टीमें आने के बावजूद भी वो टस से मस न हुए। सेंटर्स के अंदर मौजूद निगरान भी बेबस नजर आए, जिन्होंने एक बार फिर तलबा को नकल करने पर न रोका। सेंटर्स के बाहर बैठे पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटी से गाफिल रहे। दूसरी जानिब तलबा को नकल करते हुए एक चीज ने जरूर तंग किया, और वो थी लोड शेडिंग, जिसकी वजह से तलबा को नकल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मेयर की जानिब से शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई है। अब भी शहर के बेशतर इलाके इंतजामिया की नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। ठंडी हवाओं का शहर हैदराबाद गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन ज़्यादा होता जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। कचरे से शदीद ताफुन पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ सीवरेज के पानी ने शहरियों की जिंदगी उजीरन बना दी है, जिससे तुलबा और तालिबात समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अस्पताल भी है, कॉलेज भी है, आप इसको देखें कितनी गंदगी हो रही है। 2-2.5 साल से कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं। आधा रोड बंद है। डिप्टी मेयर उनको कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि इस कचरे को हटाया जाए या इस कचरे के मुतालिक को सोचा जाए। ये माहौल जो है गंदा माहौल है, इधर ये पानी का निकाल होना चाहिए, समझ गया। यही हमारी गुजारिश है हुकूमत से, मेहरबानी करें, हमारी गाड़ियाँ खराब हो रोज रोज। दूसरी तरफ ठट्ठा में भी जेरे तामीर मछली मार्केट मुकम्मल होने से कबल ही कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, जिसे बाइस दुकानों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठट्ठा में
लाखों रुपए की लागत से जेर तामीर 20 दुकानों पर मुश्तमिल मछली मार्केट 4 साल में भी मुकम्मल न हो सकी। ठेकेदार मार्केट का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया समेत मुंतखब नुमाइंदगान भी बात पुरस करने से काफिल हैं। दुकानदारों का कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यहां से गंदगी नहीं हटाई और न ही इस मार्केट को मुकम्मल किया है। वो खुले आसमान तले अपने बच्चों का रोजगार कमाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बारिशों के दिनों में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने और मंसूबे को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर सिंध हुकूमत ने नोटिस न दिया तो वो एहतजाज का दायराकार अपनाएंगे। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में तुलबा और तालिबात में अवार्ड्स तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान तुलबा और तालिबात ने टैबलोस पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। लतीफाबाद में वाक़े निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीमी इनामात का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान तुलबा और तालिबात ने टैबलोस पेश किए। नन्हे फनकारों ने टैबलोस के जरिए हाजिरीन के दिल जीत लिए। तुलबा और तालिबात ने मिली नगमों पर परफॉर्मेंस भी पेश की। प्रिंसिपल ने अपने खिताब में कहा कि तुलबा मुस्तकबिल के मेमार हैं। नई नस्ल को अच्छी तालीम और तरबियत की अशद जरूरत है। पोजीशन होल्डर्स तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि वो आइंदा भी ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम लोग बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं ताकि बच्चे जो है उनकी हेजिटेशन खत्म हो और जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिले उनको परफॉर्म करने का। जहाँ ज़ेब अली साहब जैसे शख्सियात हमारे प्रोग्राम में शिरकत करती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है तो और बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी है स्कूल की, इसलिए हमारे सारे बच्चे यहाँ पर ही तालीम हासिल करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हैदराबाद के तमाम पेरेंट्स से कि जितना हो सके इस स्कूल को जो है आप सपोर्ट करें। अवार्ड्स वसूल करने वाले तुलबा और तालिबात के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। असातिज़ा कराम का कहना था कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस जवानों ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए सेंट्रल जेल बन्नू में मुश्तरका मशक़ें की। इस मौके पर स्मोक बम भी इस्तेमाल किए गए। मुल्क में शुरू होने वाली दहशतगर्दी की नई लहर के पेश नज़र मुमकिना दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए पाक फौज और पुलिस के ज़ेर एहतमाम बन्नू सेंट्रल जेल में मशक़ें की गईं। इस मौके पर जवानों ने जेल पर हमले की सूरत में कार्रवाइयाँ की और हमलावरों से निपटने के लिए पोजीशंस लीं। सवात की बात करेंगे, जहां का इलाका चार बाग के सरकारी स्कूल में सहूलियात मुयस्सर न आने की वजह से असातिज़ा और बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने से पर मजबूर हैं। इससे कबल भी इस मामले को उठाया गया, लेकिन इस मामले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। फंड जारी हुए, नोटिस भी लिया गया, लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए। एक बार फिर से आपको ये खबर देंगे, सवात का इलाका है चार बाग, जहां का सरकारी स्कूल है और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। खातून को अगवा के बाद कत्ल किए जाने पर दीरबाला में जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि अगवा और कत्ल की वारदात में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुलजिम गिरफ्तार न हुआ तो IG ऑफिस के बाहर धरना देंगे। दर्जनों देहात के मकीनों ने एहतजाज करते हुए दीर पेशावर शाहरा को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि दो मुलजिमान ने 8 बच्चों की मां को 15 रोज कबल अगवा किया, तशद्दुद करके उसे कत्ल किया और लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ने के बजाय मकतूला के वुरसा को ही हिरासत में ले लिया है। खबर है मर्दान से, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मौसम गर्मा की आमद के साथ ही बिजली गायब हो गई है। घरों में बच्चों और खवातीन का बुरा हाल है, लिहाजा बिला तफरीक और बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। रिफाक बादशाह इस हवाले से मजीद बताएंगे। रिफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मर्दान में गर्मी की आमद से पहले वापदा ने आवाम को जहनी मरीज बनाने का इज़्म कर लिया है। शहर भर में मुसलसल 3 दिन से बिजली की तजील लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी मुअत्तल जबकि घरेलू जिंदगी को महदूद कर दिया गया। मस्जिद में पानी न पैदा होने की वजह से नमाजी से मुंह करने पर मजबूर है। इस पर मर्दान जी बहुत शुक्रिया रिफाक बादशाह, में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और नाज़रीन, फाटा में पहली बार क्रिकेट के बड़े मेले फाटा सुपर लीग का इनेकाद होगा, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी फाटा के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। फाटा सुपर लीग के इनेकाद से दुनिया को फाटा के हवाले से एक मुस्बत पैगाम जाएगा। पाराचनार प्रेस क्लब में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सदर कोरम क्रिकेट एसोसिएशन का कहना था कि फाटा की तारीख में पहली बार फाटा सुपर लीग के नाम से दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़े मेले का इनेकाद हो रहा है, जिसमें फाटा के खिलाड़ियों के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंटेरियन ने हमें सपोर्ट किए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ताउन किया है और करते रहेंगे। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स फाटा, स्पेशली हमारे जो स्पोर्ट्स मैनेजर्स हैं इन 4 एजेंसियों में भरपूर ताउन कर रहे हैं। इस इवेंट से इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो इमेज फाटक का पहले गया है, वो उस इमेज की जगह एक अमन पसंद, एक मुस्बत सरगर्मी वाला इलाका पेश होगा। उन्होंने कहा कि इस इवेंट का खास मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना और फाटा के खिलाड़ियों को कौमी सतह पर लाने की एक काविश है। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलूचिस्तान से। सूबाई मशीर सनत ने गर्ल्स हाई स्कूल दुकई का अचानक दौरा किया, उन्हें दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। इस हवाले से इलाका मकीनों ने बातचीत करते हुए सूबाई मशीर सनत का कहना था कि गर्ल्स हाई स्कूल दुकी के लिए नए स्कूल और ट्रांसपोर्ट के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके को जिले का दर्जा दिलाना, बाईपास की तामीर करना, ट्रांसपोर्ट अड्डे समेत बेहिसाब तरक्याती काम कराए। अलबत्ता चंद एक काम फंड्स की बंदिश की वजह से ताखीर का शिकार हैं, जिन पर जल्द ही दोबारा काम शुरू होगा। सूफी बुजुर्ग हजरत फैज सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात औस्ता मोहम्मद में जारी है। बलोचिस्तान भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर हाजिरी के लिए आ रही है। हजरत पीर फैज सुल्तान बाहू का 73वां सालाना उर्स औस्ता मोहम्मद में जारी है। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से उलमाए कराम और ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर आर्जी बाजारों में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लग रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन को वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मज़ार के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। सालाना उर्स के सिलसिले में महफिल समा, महफिल नात और दीगर महाफिल का सिलसिला भी जारी है। उर्स की इख्तितामी तकरीब 1 अप्रैल को बाद अज़ नमाज ज़ोहर होगी। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की वजारत तरक्यात ने मीरपुर के शहरियों के खरीद करदा कीमती प्लाट्स मनसूख कर दिए। ज़राए के मुताबिक इदारा तरक्यात मीरपुर ने मुख्तलिफ अदवार में मकामी अफराद को प्लाटों की अलॉटमेंट की, जबकि तारिकीन वतन ने मज़कूरा प्लाट्स को करोड़ों रुपए में खरीद कर अपने नाम मुंतकिल करवा रखा है। वज़ीर तरक्यात चौधरी मोहम्मद सईद ने इदारे के बोर्ड इजलास में शहरियों के खरीद करदा करोड़ों रुपए मालियत के दर्जनों प्लाट मनसूख कर दिए। बोर्ड इजलास में प्लाटों की मुकम्मल जमाशुदा कीमत के बावजूद 10 लाख रुपए फी कस प्लॉट इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं।